दोस्तों इन छठवीं मौसम अगर में कुछ हमने लेकिन अब 2 दिहाड़े गुजर गए हैं, 2 दिन गुजर गए हैं और 2 दिनों में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किसी तरह की ना कोई कॉल आई है, ना कोई मिस कॉल आई है और ना ही किसी तरह का कोई टेक्स्ट मैसेज आया है कि भैन आ जाओ तुहाडी मुलाकात कराइए अडियाला जेल च लामा अडियालवी नाल। इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा बबल जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्रिएट किया था इस बुनियाद पर कि जनाब इमरान खान के साथ मुलाकात होगी तो ही मुज़ाकरात कामयाब होंगे और उसके बाद इमरान खान की जमात ने निहायत ही चालाकी के साथ अपने चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर ना सिर्फ इजाफा कर दिया था बल्कि इन मुज़ाकरात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त शिरकत करने की दावत भी दे दी गई थी, जिसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की मौजूदा कोलेशन गवर्नमेंट के जरिए यह पैगाम दे दिया गया है कि जनाब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तौर पर किसी तरह के मुज़ाकरात में और ख़ासतौर पर सियासी मुज़ाकरात में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते, ना ही हमारा इस तरह का कोई प्लान है और ना ही किसी तरह की कोई डील या ढील की हमसे तवक्को रखी जाए। सियासी हुकूमत सियासी स्पेस या सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए आपको किसी तरह भी अकोमोडेट करेगी तब हमें इस पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी भी अमल को हमारी मंजूरी या हमारी मौजूदगी से मशरूत ना किया जाए। और इस यकीन दहानी या इस ऐलान के आने के बाद हुकूमत का तो जनाब हो गई है पौं बारम, हुकूमत तो आ गई है जनाब पक्के पैरी, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हालत हो गई है पतली। और उसका सबूत असद कैसर की तरफ से किए जाने वाला तरले मिन्नतों पर मबनी एक ट्वीट है, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट में असद कैसर ये फरमाते हैं कि पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ, अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, देखना यह है कि वो इसे कितनी संजीदगी से लेती है। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जहां मेंबरान को मुज़ाकराती अमल के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, ताहम पीटीआई बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत अगली मुज़ाकराती नशिस्त से पहले ज़रूरी है। हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में कौमी मफाद अना और जाती मफाद से बालातर होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके साथ वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और इत्तफाक राय वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवानों में फैलती हुई मायूसी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि तमाम फरीकैन अपने ज़ाती मफादात को पस्से पुश्त डालकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। कहते हैं ना बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और जब आए तब इस तरह आए कि जनाब ना सिर्फ लमलेट हो गए बल्कि लमलेट होने के बाद हर तरह की मिन्नत तरला भी की जा रही है, लेकिन उस मिन्नत तरले का किसी तरह का कोई जो रिस्पॉन्स है वो ना किसी तरफ से आ रहा है और ना ही मिन्नत तरले को किसी जगह से कोई भी पजीराई हासिल हो पा रही है। दूसरी जानिब ये सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि कल अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और इस केस की समाअत के बाद इमरान खान साहब की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उनकी तरफ से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई और इमरान खान की तरफ से भी मीडिया के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश को एक शरारती रिपोर्टर ने उल्टा के रख दिया। अलबत्ता अलीमा खान ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया कि मुज़ाकरात से यह तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान भी एनआरओ लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं। इमरान खान 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आए ताकि दुनिया को मालूम हो इस केस में क्या है। अलीमा खान का यह कहना था कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत कोई डील या ढील नहीं लेंगे। अलीमा खान का यह कहना था कि इन्होंने का मतलब है कौमों में, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़कर चले जाएं। उन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर उन्होंने कोशिश की 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए। फिर इमरान खान को कहा कि ऐसा करते हैं कि आपको हाउस अरेस्ट पे डाल देते हैं, फिर कहा आप चुप रहें, हमारी हुकूमत को चलने दें। ये बातें डायरेक्ट तो किसी ने नहीं कही, लेकिन इस किस्म के पैगाम हमें भी और इमरान खान को भी आते रहे हैं। अब ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सिचुएशन इस तरह डेवलप होती है कि इमरान खान साहब जब तोशाखाना 2 जो है रेफरेंस उस केस की समाअत के लिए आते हैं
एहतसाब अदालत में, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर इमरान खान की जो लीगल टीम है वो भी मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, इमरान खान की तीनों बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी। और वहाँ पर इमरान खान की इस केस जैसे वो अपनी कार्रवाई डालते रहे, इमरान खान साहब अपनी कार्रवाई डालते रहे, अपनी मेल मुलाकातें करते रहे। इस दौरान मीडिया भी वहाँ पर चूंकि मौजूद था तो इमरान खान ने उनके साथ हेलो हाई की। हेलो हाई करते हुए इमरान खान साहब से एक रिपोर्टर ने सवाल किया और उस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी तरफ से गुज़िश्ता समात के मौके पर आपने इस बात का इजहार किया था कि आपको इनडायरेक्टली ये मैसेज आया है कि आपको मुंतकिल किया जाता है बनी गाला, लेकिन आपने इस मैसेज का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। इमरान खान ने कहा हाँ बिल्कुल मुझे ये पैगाम आया था, और मुझे पैगाम भेजा कितने से, इमरान खान का पित्ता पानी हो गया ना, तोते बिल्लियां कुत्ते सब कुछ फ्लाई कर गए। उनको इस बात का, इस सवाल का जवाब देने की कोई ज़हमत ना हुई, और इमरान खान ने कि ये डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है। रिपोर्टर ने फिर फड़ लिया, रिपोर्टर ने उनसे कहा कि जनाब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी राब्ता होगा ये जो आपकी लीगल टीम है इसके जरिए होगा, या ये आपकी बहनें हैं इसकी वजह से होगा, या वो आपकी अहलिया मुहतरमा है बुशरा बीबी साहिबा उनके जरिए होगा। अगर तो ये इनके जरिए आपको पैगाम आया है तब आप ये बताएं कि हमें इसके जरिए पैगाम आया है, ताकि उस मुतलका बंदे से पूछा जाएगा पायन दसो तानू किन्ने कंच फूक मारी सी कि जाके इमरान खान को वो बनी गाला मुंतकिल करना चाहते हैं। इमरान खान के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। अलीमा खान ने इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से बाहर आकर मीडिया के साथ गुफ्तगू की, इनफैक्ट वो इमरान खान की मौजूदगी में होने वाली मीडिया टॉक की कंटिन्यूटी थी। इसीलिए अलीमा खान ने इस बात का बरमला इजहार किया कि जनाब हमारे साथ भी लोगों ने राब्ते किए और इमरान खान के साथ भी लोगों ने राब्ते किए, और इस तरह हमें ये पैगाम मिले कि जनाब आपको जो है वो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है और आप जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन इस पर अलीमा खान से भी जेल के बाहर जब ये सवाल हुआ कि मोहतरमा आप ये बताएं कि आपको ये पैगाम दिया किसने, या आप तक ये पैगाम आया कैसे, तो अलीमा खान के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उस वक्त भी अलीमा खान गुस्से से रिपोर्टर को घूरती हुई गाड़ी में बैठी और चली गई। उसने रिपोर्टर के इस सवाल का, क्योंकि रिपोर्टर जरा शरारती होते हैं, आजकल जो नए नए बच्चे ना वो बड़े शरारती हैं, ला पागे पाए ना हाथे से देने, वो किसी की कोई बात नहीं सुनते। और यही वजह है कि इस बात का बरमला इजहार किया गया कि जनाब इमरान खान के लिए किसी तरह का कोई पैगाम नहीं। मैंने कल एक वीडियो के अंदर आपको इस हवाले से मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया था और मैंने आपको बताया था कि ये पैगाम इमरान खान को नहीं भिजवाया गया, ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को नहीं भिजवाया गया, बल्कि ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को भिजवाया गया था। अली अमीन गंडापुर वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी तरफ से ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को भिजवाया गया, और जिस वक्त ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को भिजवाया गया उस वक्त बैरिस्टर गौहर खान साहब उनके साथ मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर खान की मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर ने इस बात की कोशिश की कि इमरान खान को 24 नवंबर को जब लॉन्ग मार्च का उन्होंने फाइनल कॉल का आगाज किया था, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त ये पैगाम भिजवाया गया कि जनाब आप इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दें, हमारी फेस सेविंग हो जाएगी और हम अपने लोगों को ये बात कह सकेंगे कि जनाब असी इमरान खान डाला जेल नुक तो कर लिया, फाइनल कॉल खत्म, चलो अपने अपने घर चलते हैं। ये इस चक्कर के अंदर ये पैगाम रसानी की गई थी, जिसको अब उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जनाब हमें पैगाम आया। पैगाम किसी ने नहीं आया, इनकी तरफ से ये पैगाम गया। क्योंकि अगर पैगाम किसी और की तरफ से आया था तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान ने अब तक उस बंदे का नाम कोट नहीं कर देना था? इमरान खान ने वो नाम कब का कोट कर देना था कि मुझे उसके जरिए फलां बंदे का पैगाम आया। क्योंकि जिस तरह की सियासत इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करते हैं, ये उसी का एक कंटिन्यूटी है कि इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अदरवाइज जो मामलात हैं वो बिल्कुल ऐसे ना होते जिस तरह मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया। दूसरी जन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो तोशाखाना केस है,
जिसकी समाअत अभी हो रही थी कल, उसमें उनके लिए एक रिलीफ भी सामने आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना 2 के अंदर जो जमानत दी थी उस जमानत के हवाले से तफसीली जजमेंट जारी की गई। ये जजमेंट जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से तहरीर की गई है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है और इस जजमेंट का इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि इमरान खान के हवाले से जज साहब अपनी जजमेंट में ये कह रहे हैं कि तोशाखाना में जमा कराना ज़रूरी नहीं था। तोशाखाना के अंदर वो रसीद अगर जमा करा दी जाए तो वो भी काफ़ी है। यानी जज साहब के नज़दीक तोशाखाना के अंदर सिर्फ रसीद जमा कराना ज़रूरी है, लेकिन उनके नज़दीक ये जुर्म नहीं है कि उस तोहफे की कितनी वैल्यू बताई गई है, कितनी एक्चुअल वैल्यू थी, किस तरह का असरअंदाज होकर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अप्रेजर से वैल्यू कम लगवाई गई और कितने कम पैसे सरकारी खजाने में जमा कराकर इस जो है तोहफे को बल्गारी सेट को हड़प किया गया। जज साहब के नज़दीक ये किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है, बल्कि उनका ये कहना था कि चूंकि कवायद में अब तब्दीली हो चुकी थी, लिहाजा अगर इमरान खान की तरफ से तोहफा जमा नहीं कराया गया, सिर्फ उनके अपने सेक्रेटरी की तरफ से रसीद जमा करा दी गई कि जनाब ये तोहफा इमरान खान ने अपने पास रख लिया है, अब इस तोहफे को आप जो है अपने रिकॉर्ड के अंदर एंटर कर लें, उसकी क्या शक्ल है, उसकी क्या हैयत है, तोहफे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये बताने की भी किसी के पास कोई वो जो है वो सबूत या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अब अगर इस तरह के मामलात में इमरान खान साहब से इस तरह की रियायतें की जानी हैं तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड्स केस, इसकी जजमेंट क्यों नहीं आ रही। इसकी जजमेंट इसी वजह से नहीं आ रही कि जज साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि जनाब ये जो केस के अंदर उस जजमेंट के अंदर अगर उन्होंने किसी तरह का कोई मामूली सा भी लूप होल छोड़ा, किसी तरह का भी कोई कानूनी सुकम उसके अंदर छोड़ा, जजमेंट के अंदर किस हर एक पहलू का अहाता ना किया, तो ये जजमेंट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ा के रख दी जाएगी। उनको इस बात का अंदाजा है। लिहाजा मेरी इतलात के मुताबिक एक तो जज साहब जो हैं वो ट्रेनिंग पर हैं और ट्रेनिंग के अमल का आगाज़ हो चुका हुआ है। मेरे ख्याल से 4 जनवरी से या 5 जनवरी से इस ट्रेनिंग का आगाज़ होना था और इसने 11 जनवरी तक ट्रेनिंग के अमल ने जारी रहना, उसमें जज साहब का नाम भी है। और उस ट्रेनिंग के इख्तिताम के बाद ये जजमेंट जो है ऑलमोस्ट उन्होंने तहरीर कर ली होगी, लेकिन मज़ीद चीज़ें भी उसके अंदर वो एडिशन कर रहे हैं। तो उनका मेरा ख्याल है कि ये मानना है कि जजमेंट इस हद तक कॉम्पैक्ट होनी चाहिए कि अगर इमरान खान के हक में आए तब गवर्नमेंट को इस फैसले को अगर वो चैलेंज करे तो किसी तरह का कोई उसके अंदर ना रहे, और अगर इमरान खान चैलेंज करें उनको सजा होने की सूरत में तब भी उस सजा को ख़त्म करना के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दांतों पर पसीना आ जाए और उनको कोई उसमें से सुकम नजर ना आए। इस तरह की मेरा ख्याल है कि ये जजमेंट मुकम्मल तौर पर एक कॉम्पैक्ट जजमेंट को तैयार करने की कोशिश करिए। वैसे भी आप अंदाजा लगाए ना कि 1 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात के मुताबिक ये केस चला। जब उन्होंने कहा जनाब मुलतवी कर दें, मुलतवी कर दिया। एक गवाह के ऊपर 29 पेशियों तक जिरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने, सिर्फ एक गवाह पर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल के अंदर यह केस किस तरीके से चलाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मरतबा हाई कोर्ट से इस पर रिलीफ भी लिया, लेकिन आखिरकार जो है वो फैसला अब आएगा, आके रहेगा, और असल मामला उसके बाद यह आएगा कि ये जजमेंट कितनी ताकतवर है, कितनी कॉम्पैक्ट है, और क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह के माहौल में जिसकी मिसाल मैंने आपको दी है वो कायम रह पाएगी। अलबत्ता जो कल की तारीख में जो रिपोर्टर साहब थे उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान को फ्यूज किया है, इमरान खान की किलियां उड़ाई हैं, वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ रखता था। और जो सूरत हाल उसके बाद अलीमा खान की तरफ से सामने आई है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, वो कहते हैं ना खौफ के बुत टूट रहे हैं। इमरान खान के हवाले से ये जो ट्रोलिंग के बुत थे ये अब टूट रहे हैं और रिपोर्टर्स अब खुले दिल से, मुझे ऐसे लगता है कि ट्रोलिंग से बेखौफ होकर इमरान खान से अब सवाल करने शुरू हो गए हैं। और देखना यह है कि ये अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये जो रिपोर्टर है ये कोई नया चन अब कब चढ़ेगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।